सो हे गाइस, क्या हाल चाल सबके। तो भाई आप में से काफी सारे बच्चों के मेरे पे डाउट्स आए थे कि भैया एक प्लीज डेडिकेटेड वीडियो बनाओ स्पॉट में क्या होता है, स्पॉट की काफी सारी मिथ्स है और क्या हमें स्पॉट में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिकॉज जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी मेरे को मिल पाई अभी तक स्पॉट को लेके सारी गैदर करिए। एंड भाई बहुत मजा आएगा इस वीडियो को एंड तक देखने में। अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल जाए स्पॉट राउंड में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई ये एमसीए का नोटिस आया हुआ था 2-3 दिन पहले का। इसको खोल लेते हैं प्रॉपर। इस नोटिस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ मैंने इस नोटिस को खोला हुआ है, तुम पढ़ सकते हो इस नोटिस को। एमसीए का नोटिस है। तो भाई ये आया था 11 तारीख को, मतलब आज से 3 दिन पहले जो तुम्हारा रिजल्ट आया था स्लाइडिंग का, आई गेस। तो थर्ड राउंड का। तो भाई इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, पहले बच्चे पूछते हैं कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। तो भाई देखो, अगर तुमने किसी कॉलेज में रिपोर्ट कर लिया है तो भी तुम एलिजिबल हो। अगर तुमने रिपोर्ट नहीं किया है 40 के देने के बाद तब भी तुम एलिजिबल हो। अगर तुमने 40 के नहीं दिए तब भी तुम एलिजिबल हो। और तुमने विड्रॉल कर लिया तब भी तुम एलिजिबल हो। मतलब इन शॉर्ट भाई नॉट जितने बच्चे हैं जिनका कुछ रैंक आई है वो सारे के सारे बच्चे स्पॉट के लिए हैं। काफी बड़ी मिथ फैली हुई है भाई कि अगर हमें स्पॉट राउंड में हमें जाना है तो हमें पुरानी वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। भाई ये मिथ बिल्कुल फॉल्स है। मैंने आईपी जाकर प्रॉपर कंफर्म किया था, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए मैं एक और बार जाकर डबल कंफर्म कर दूंगा, बट 99% श्योर हूँ भाई कि ये बात बिल्कुल फेक है। मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग आकर सुना दूंगा अगली बार। चलते हैं भाई स्पॉट का प्रोसीजर होता क्या है। तो देखो भाई स्पॉट का प्रोसीजर कितने दिनों बाद बच्चे पूछ रहे थे। तो भाई देखो, जैसे ही 18 तारीख को मेरे ख्याल से तुम्हारी रिपोर्टिंग खत्म होगी उसके 1 या 2 वीक्स बाद स्पॉट के लिए नोटिस आ जाएगा। बट भाई छोटी सी दिक्कत है, स्पॉट का नोटिस से बच्चों का ध्यान नहीं आता। अगर तुम्हें स्पॉट के लिए बिल्कुल एक्टिव रहना है तो तुम्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जैसे ही नोटिस आएगा हम तुम्हारे लिए अपडेट एकदम लेके आ देंगे। तो भाई सबसे पहली बात स्पॉट के लिए ये होता है कि स्पॉट की जो तुम्हें फीस रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ 3 दिन देते हैं। तो भाई ये थोड़ी सी बहुत दिक्कत की बात है, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, बिकॉज बच्चों का ध्यान नहीं रहता और 3 दिन यूं निकल जाते हैं, मतलब बस खत्म। उसके बाद भाई स्पॉट राउंड स्टार्ट होता है। जिन बच्चों ने 1200 रुपए फेस नहीं करे, पीने के मतलब 1200 रुपए पे नहीं करे, 1000 रुपए पे नहीं करे, तो उनको 1200 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं। और स्पॉट की फीस भाई 500 रुपए होती है। जो बच्चा कहता है कि भाई बहुत ज्यादा होती है, जो लोग कह रहे हैं भाई ये बात बिल्कुल गलत है। स्पॉट की फीस बस 500 रुपए होती है, उससे ज्यादा नहीं आती। अब सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट हु आर इन ऑनलाइन काउंसलिंग एंड हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड also reported admitted or non reported candidate who have withdrawn admission for। भाई जिन बच्चों ने कॉलेज अलॉट हुआ, कुछ भी हुआ, 1000 1200 रुपए करनी है, उनको बस 500 रुपए पे करने हैं। ये तुम्हारे काम का नहीं है। तो भाई देखो 3 दिन का तुम्हें टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद 2 दिन का टाइम मिलेगा, बकायदा 2 दिन का। 11 तारीख को चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी एंड उसके बाद चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी। द कैंडिडेट विल एबल टू सी द लिस्ट ऑफ कंप्लीट चॉइसेस इन द लॉगिन आईडी एंड विल हैव टू चूज द ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। भाई तो जो स्पॉट की प्रेफरेंस होगी, लिस्ट होगी, वो तुम्हें बताऊंगा। भाई जितना मुझे पता चला है कि स्पॉट राउंड में तुम्हें वो कॉलेज डालना होता जो तुम चाहते हो तुम्हें मिले, वो कॉलेज नहीं डालना होता जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। मतलब इसका प्रॉपर मैं एक अलग से ले आऊंगा वीडियो। भाई मैं जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उसका समझ ये पता चला है कि स्पॉट राउंड में अपने पास जो कॉलेज है उसको नहीं डालना होता, जो तुम्हें कॉलेज अपग्रेड कराने है उसको डालना होता है। बिकॉज अगर तुम्हें अपग्रेड कॉलेज हुआ तो तुम्हें अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाएगा और तुम्हारा पुराना कॉलेज सेफ रहेगा। इससे तो तुम्हें अपग्रेडेड कॉलेज के डालने होते हैं। तो स्पॉट राउंड का रिजल्ट जो है इनका देखो 18 को आ जाएगा। स्टार्ट कब हुआ था? 12 से स्टार्ट हुआ, 18 के अंदर खत्म हो गया। मतलब 6-7 दिनों का टाइम मिला है। 6-7 दिनों में यूं स्पॉट राउंड खत्म हो जाता है। उसके बाद भाई कुछ ये चलते हैं आगे। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड नो कैंडिडेट लॉगिन आफ्टर एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्पॉट राउंड। ऑल प्रीवियस चॉइस शैल बी ट्रीटेड एज नलिफाइड। कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉट काउंसलिंग शैल हैव टू फिल अ न्यू चॉइस फिलिंग। भाई दोबारा चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो कैंडिडेट्स हु हैव reported their respective college institute after selection up to sliding. If participants in the spot are assured that if any of the new preference in the spot counseling is now allotted to them, is not allocated to them, the existing allocation of seats shall be retained and shall not change. पढ़ लो भाई, समझ जिसको नहीं आया दोबारा पढ़ लेता हूँ। In the spot counseling are assured that if any of the new preference filled in the spot counseling is not allocated to them, their existing allocation of seats shall be retained एंड शैल नॉट चेंज। भाई सुन लिया? जो लोग कहते हैं कि स्पॉट में सीट चल जाती है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। नोटिस में आ गया अब तो भाई, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। प्रोसीजर ऑफ स्पॉट काउंसलिंग, भाई प्रोसीजर सुन लो आगे। तुम्हारा 18 को रिजल्ट आया, मेरे ख्याल से 18 को रिजल्ट आया। 18 के रिजल्ट के बाद 5 दिन का टाइम दिया जाता है सबमिट विलिंगनेस करने का। फ्रीज या फ्लोट, अगर फ्लोट का ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब स्पॉट राउंड 2 होगा। अगर नहीं आ रहा मतलब स्पॉट का एक राउंड होगा। अगर फ्लोट करने का ऑप्शन है तो मतलब तुम्हारे को एक अलग अच्छा कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद तुम्हें पार्ट एकेडमिक फीस पे करनी होती है 40,000।
अलॉटमेंट लेटर जिसको विड्रॉल कराना विड्रॉल करा लो। उसके बाद तुम्हें 3 दिन का टाइम मिलेगा रिपोर्टिंग का। ये तो भैया स्पॉट का हो गया। अब इसके अलावा चलते हैं, द फॉलोइंग कैंडिडेट नीड टू पे नॉट टू पे द पार्ट। भाई जिन्होंने 40 के पे कर दिए उनको दोबारा 40 के पे करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अब तक 40 के पे नहीं करे उनको 40 के दोबारा पे करने पड़ेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, भाई ये पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग द कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट हैव टू रिपोर्ट। मतलब भाई अगर तुम्हें कोई सीट मिली है तो तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पर जाना पड़ेगा। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द स्पॉट काउंसलिंग इफ allotted a seat retained seat from the earlier amount upgraded to the higher choices preference, if or he she will made the payment of part academy 40,000 can generate provisional admission slip proof of। भाई अगर तुम्हें कॉलेज मिला हुआ है 40 के, तुमने पहले ही पे कर रखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुमने नहीं पे कर रखे तो भाई तुम्हें पे करने पड़ेंगे। पढ़ सकते हो भाई, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वही सारी इन्फॉर्मेशन है और कुछ खास नहीं है। चलते हैं और आगे, कुछ खास मिलेगा मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। टर्म्स एंड कंडीशन स्पॉट राउंड टर्म एंड कंडीशन I undertake if a seat according to my choice of institution is allotted to me then I shall deposit। भाई तुम्हें कॉलेज मिला है तुम्हें 40 के पे कराने पड़ेंगे। काउंसलिंग हैव बीन allocated a seat have also paid admitted। भाई अगर तुम्हें अपग्रेड हुई है तुम्हारी सीट तो तुम्हें 5,000 रुपए डिपॉजिट कराने पड़ेंगे अपग्रेडेशन एज अपग्रेडेशन फीस। I understand the fees paid at institute level where I was earlier shall be refunded may be by the institute as per the university position of the refund in case। भाई रिफंड हो जाती है फीस, इसके लिए प्रेफर करूंगा डीडी लेके जाना। डीडी ऑन द स्पॉट रिफंड हो जाता है, वरना 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। आई टेक इफ द न्यू सीट अलॉटेड टू मी इन द स्पॉट काउंसलिंग एंड आई अग्रीड टू टेक द अलॉटेड एंड डू नॉट हैव टू क्लेम एनी प्रीवियस सीट। तो भाई तो कोई प्रीवियस सीट नहीं बचेगी। फॉर दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड हैव नॉट अलॉटेड अ सीट ऑफ फिल्ड एनी चॉइसेस। भाई जिसको मिलेगा उसको 40 के पे करने पड़ेंगे, बस वही सब शॉर्ट में लिखा हुआ है। विड्रॉल का क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड सीट अलॉटेड बट द विड्रॉल ऑफ आई टेक इफ अ सीट अलॉटेड अकॉर्डिंग टू माय चॉइसेस इज allocated टू मी देन आई शैल डिपॉजिट द पार्ट अकेडमिक फीस ऑफ 40 के। अगर भाई तुम्हें सीट अलॉटेड तो 40 के देने पड़ेंगे। मतलब अगर नेक्स्ट राउंड में जाना है तो बस बेसिक यही सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड ये भाई कुछ सीटों का स्टेटस रहता है एंड कितनी सीटें रहती हैं बता देता हूँ भाई। करीब करीब प्रॉपर अगर ढंग से सोचा जाए तो भाई मेरे ख्याल से जितना मैंने रिसर्च किया है 25 से 30% सीट्स बचती हैं स्पॉट राउंड में। तो भाई जो भी बच्चा आउटर दिल्ली के है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्पॉट राउंड। एंड क्या स्पॉट राउंड 2 भी होता है। स्पॉट राउंड 2 का तो मैं दिखा देता हूँ नोटिस, आई गेस यही है। ये स्पॉट राउंड 2 का नोटिस है। सेम ऐसा स्पॉट राउंड 1 की तरह नोटिस होता है, कुछ खास फर्क नहीं होता, बस डेट्स को एक्सटेंड कर दिया जाता है। सेम सब कुछ है, तुम पढ़ सकते हो आईपी की साइट पे जाके। बस ये कुछ यहाँ पे दे रखा है डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स पार्ट अकेडमिक फीस रिपोर्टिंग ऑफ दिस इन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज द बैलेंस पार्ट अकेडमिक ऑफ 49,000 मे बी सबमिटेड थ्रू दिस। मतलब अगर तुम्हारा मतलब मेन कैंपस में हो तो तुम इसके थ्रू सबमिट कर सकते हो, वो सब दे रखा है, पढ़ सकते हो। कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम सीट देख सकते हो सेकंड राउंड में भी भाई 20% से ज्यादा सीटें बचती हैं। तो भाई 20 सेकंड राउंड तक जरूर जाना, तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। एंड एक और बात, अगर तुम्हें वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को साथ बने रहो। तो मिलते तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।